आप लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। और बच्चों ने हमसे कहा था कि सर मैथ नहीं पढ़ाते हैं, तो हम आज मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ और वो भी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का जो पहला पार्ट है उसे हम पढ़ाएंगे बेलन को आज। बेलन सब लोग जानते हैं, सिलेंडर यानी बेलन गोल होता है। बेलन में क्या क्या चीज होनी चाहिए तब हम उसे सवाल के रूप में आगे लगा सकते हैं। उसमें होना चाहिए हाइट यानी ऊंचाई, और दूसरी चीज होती है रेडियस। रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या, या व्यास पता चल जाए तब हम जान जाएंगे। व्यास होता है त्रिज्या का दूना। तो इसके हमने कुछ सूत्र लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम परिध, बेलन की परिध जानते हैं। बेलन की परिध होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई का मान होता है 22/7, यानी पाई जो होती है 22/7 उसका मान होता है। बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी जो बेलन का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है। उसके बाद हम आते हैं बेलन का आयतन। जब हमें क्षेत्रफल पता है और ऊंचाई पता है तो हम आयतन निकाल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, और ऊंचाई डाल दी तो आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। फिर बेलन का बक पृष्ठ, यानी इसमें होती है परिध और ऊंचाई 2 पाई आर एच। फिर हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमने सूत्र लिखा है बक पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमने कॉमन ले लिया 2 पाई आर, तो अंदर बचा एच, यहाँ पे बचा आर। तो आपका ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया। अब उसके बाद एक सवाल हमने लिखा है यहाँ पे है, एक बेलन का आयतन 154 वर्ग मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम उसका आयतन ज्ञात करते हैं। हमें क्या क्या चीज ज्ञात है पहले हम वो लिखते हैं। हमें ज्ञात है बेलन का क्षेत्रफल कितना है 154 मीटर यानी वर्ग मीटर। फिर है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। अब ज्ञात क्या करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाई दी गई है, तो आराम से इसे हम निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल आपका 154 मीटर और ऊंचाई है आपकी 10 मीटर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 154 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 ही आता है, और यहाँ पे 0 आ जाए। 2 स्क्वायर इसके पास है, 1 इसका हो जाएगा, तो घन मीटर यानी वर्ग मीटर। तो हम पेपरों में लिखेंगे घन मीटर, यहाँ पे एक घन लगेगा, यानी वर्ग मीटर ये होता है और घन मीटर हमेशा आयतन होता है, किसी का भी हो वो घन ही आता है। तो पेपरों में हम लिखेंगे, लास्ट में पेपर में कैसे लिखेंगे ये भी हम बता दे रहे हैं। सभी बच्चे यही गलती करते हैं ज्यादा, लिखेंगे अतः बेलन का आयतन 1540 वर्ग घन मीटर, यानी ये इस टाइप से हम पेपरों में लिखेंगे, क्योंकि दूर से चमकेगा तो एग्जामिनर को आराम रहेगी चेक करने में। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा सवाल बनाने जा रहा हूं। दूसरा सवाल समझाने जा रहे हैं। एक बेलन की त्रिज्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें बकपस याद करना है। सिंपली सी बात है, यही सूत्र लगेंगे। तो पहले हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या को किससे निरूपित करते हैं आर से, तो हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। फिर है ऊंचाई, ऊंचाई को किससे निरूपित करते हैं ऐसे, बेलन की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर ज्ञात क्या करना है बेलन का बक पृष्ठ। बेलन का बक पृष्ठ का सूत्र होता है आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, तो 2। अब देखो यहाँ पे 7 से कटने वाली कोई गिनती है नहीं, जब है नहीं तो हम पाई का मान नहीं डालेंगे, तो पाई का पाई लिख देंगे। आर का मान 3 है, एच का मान 4 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 चौक 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग पृष्ठ की इकाई हमेशा वर्ग सेंटीमीटर वर्ग में आएगी। ठीक है, यहाँ का दूसरा सवाल क्लियर हो गया। इसी प्रकार इसी सवाल को आप इसका आयतन भी निकाल सकते हैं।
संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। अब हम आप लोगों को तीसरा सवाल समझाने जा रहा हूँ। तो हम तीसरा सवाल समझाने जा रहा हूँ। एक बेलनाकार खिलौने का वक्रपृष्ठ 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उस खिलौने की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। कोई भी खिलौना है उसकी वक्रपृष्ठ दिया गया है और ऊंचाई दी गई है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे जो चीज हमें ज्ञात है, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ दिया गया है बेलन का, वक्रपृष्ठ बराबर है 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है हमें? त्रिज्या। आर बराबर पता नहीं, आर बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आर निकालना, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र यहाँ पे 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 144 पाई। ठीक है, अब दोनों तरफ एक जैसी अगर चीजें हैं तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन इसके मान डालने के बाद h का मान 6 दिया है तो r का निकल आएगा, सिंपल सी बात। पाई आर, h का मान 6 है और पाई का मान, पाई पाई देखो दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, तो r बराबर 144। जब 12 इधर आएंगे तो बटे में चले जाएंगे, तो r बराबर 12 बराबर 144। तो त्रिज्या आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। कितनी आई है? 12 सेंटीमीटर। किसकी? एक खिलौने की, क्योंकि एक बेलनाकार जो खिलौना था उसकी त्रिज्या आई है 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब हम आप लोगों को अगले सवाल अगले पीरियड में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। और जो सवाल ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।